हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी इन 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत हम आज संविधान का निर्माण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले शुरू कहाँ से हुई थी और कहाँ पर जाकर के संविधान का निर्माण हुआ है ना। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो एम एन राय ने किया था 1934 में। फिर आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में औपचारिक रूप से संविधान सभा का मांग किया था। फिर 1938 में नेहरू ने स्वतंत्र संविधान की मांग करी थी और उसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात करी थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिशरों ने सबसे पहली बार सैद्धांतिक मंजूरी दी भारतीय संविधान सभा को लेकर के, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होता है ना। फिर 1942 में जो है क्रिप्स प्रस्ताव, उसमें स्वतंत्र संविधान की बात की गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग और जो आईएनसी है वो एग्री नहीं कर पाए थे, तो वो खत्म हो गया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा की बात की गई थी, वही संविधान सभा के मॉडल के आधार पर फिर संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ था। नवंबर 1946 में। कुल सदस्य कितने थे? तो 389, 296 होते ब्रिटिश प्रांत से और 93 होते रियासतों से। ठीक है, सीट आवंटन किस आधार पे होता संविधान सभा में? तो जनसंख्या के आधार पे प्रत्येक 10 लाख पे औसतन एक सीट होती। ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी वो 3 भाग में बटा हुआ था, 3 समुदायों के ऊपर। एक था सामान्य, दूसरा था सिख और तीसरा था मुस्लिम। सदस्य चुनाव कैसे होता संविधान सभा के सदस्यों का? तो प्रांतीय असेंबली है ना, प्रांतीय असेंबली जो उस समय थी वो उसी उसमें जो समुदाय थे, जैसे सामान्य जो समुदाय था वो फिर सामान्य सीटों के लिए चुनाव करता, सिख जो समुदाय था वो सिख सीटों के लिए चुनाव करता, मुस्लिम जो है मुस्लिम सीटों के लिए चुनाव करता। ठीक है, तो उसी समुदाय के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। देशी रियासतों से कैसे आते प्रतिनिधि? तो देशी रियासत जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनते है ना, और फिर वो भेजते। चुनाव क्या ये प्रत्यक्ष था? नहीं, बिल्कुल अप्रत्यक्ष था, क्योंकि प्रांतीय जो असेंबली है एक तो वो सीमित प्रतिनिधित्व के ऊपर चुनाव गया था, है ना। और फिर प्रांतीय असेंबली के लोग चुन रहे थे संविधान सभा के सदस्य को, ना कि सीधा लोग चुन रहे थे। फिर कहेगा क्या क्या जो संविधान सभा थी वो चुनी गई थी? तो बिल्कुल चुनी गई और नामांकित। हालांकि ये जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष था, तो चुनी गई और नामांकित दोनों मिश्रित सभा थी। और क्या इसमें प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व था? तो बिल्कुल प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व था, एससी एसटी मुस्लिम है ना, महिला, सारे समुदायों का प्रतिनिधित्व था। अब आते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा जो कार्य करना शुरू करती है वो 9 दिसंबर 1946 से करती है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। फ्रांस जैसे मॉडल पे जो वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। और उपाध्यक्ष 2 थे, एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णमाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू ने संविधान पटल पे रखा था वो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें संविधान का ढांचा एवं दर्शन दोनों की झलक मिलती है। क्या क्या बातें मेंशन है? तो भारत की संप्रभुता को लेकर के, गणतंत्र को लेकर के, न्याय को लेकर के, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में होगी, ये बात कही गई थी, याद रखिएगा। शक्ति स्रोत कौन होगा संविधान का? तो जनता होगी, है ना। फिर न्याय के बारे में कहा गया था, वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अवसर की समता के बारे में बात की गई थी और विश्व शांति के बारे में भी बात की गई थी। तो अगर पूछेगा कि जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड थी, तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में प्रस्तावना में कन्वर्ट होता है। अब आते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिशर लेकर के आए थे, उसने क्या परिवर्तन किया संविधान सभा की स्थिति में? तो सभा जो है पूर्णतः संप्रभु बन गई। ब्रिटिश संसद के कोई भी विधि को ये नकार सकती थी। ठीक है, संविधान सभा जो है वो 2 रूप में काम करती थी, संविधान सभा के रूप में भी और संसद के रूप में भी। जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे। जब संसद के रूप में काम करती थी तो जीवी मावलंकर अध्यक्ष होते थे। संविधान सभा ने क्या क्या और कार्य किया है? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, गीत और पहले प्रेसिडेंट का चयन किया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। ठीक है, और 1950 से 52 के बीच में जो संविधान सभा है वो अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। साथ में ही संविधान सभा ने मई 1949 को राष्ट्रमंडल का सदस्यता का बेसिकली एक तरीके से रेटिफाई किया। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा की समितियां। देखिए 8 बड़ी समितियां थी कुल टोटल और अन्य छोटी समितियां थी। कौन कौन सी समिति और समितियों के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन उसके अध्यक्ष वगैरह थे। तो देखिए जो नेहरू है वो 3 समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से समझौता हेतु समिति। कंफ्यूज मत करिएगा, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से समझौता हेतु समिति। ठीक है, पटेल कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रांतीय संविधान समिति और फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक और एसटी, इन सबसे संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष पटेल थे। इस समिति में कुछ उप समितियां भी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कृपलानी। अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन था? तो एससी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम,
संचालन, ठीक है, प्रक्रिया नियम और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर। प्रारूप समिति जो है उसका गठन कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1947 को। अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और मेंबर कौन कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अय्यर, सादुल्ला, ठीक है। प्रारूप समिति ने कितने बार प्रारूप तैयार किया कुल? तो 3 बार प्रारूप तैयार किया इन्होंने, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, संविधान का प्रभाव में आना। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, लागू नहीं हुआ था, ठीक है। जब संविधान साइन हुआ था, जब अपनाया गया था, उसमें सारे सदस्य उपस्थित नहीं थे, 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने के पश्चात आया था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया था, उस समय कौन कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? तो नागरिकता, चुनाव और तदर्थ संसद, ये लागू हो गया था। शेष प्रावधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। 26 जनवरी इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ठीक है। संविधान शुरुआत के साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है और 1947 एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो खत्म हो गया था। फिर ब्रिटिश काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट जारी रहा था। अगर पूछेगा कौन कौन सा एक्ट खत्म हो गया था और संविधान के आने के साथ, तो 2 एक्ट खत्म हो गए थे, या उसके पहले का और एक्ट खत्म हो गए थे, लेकिन प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट जो है वो जारी रहा था। संविधान सभा की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो प्रतिनिधित्व निकाय नहीं था ऐसा करके, संप्रभुता का अभाव है, समय की बर्बादी, कांग्रेस का प्रभुत्व। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट में पूछ देते हैं, है ना, कि ऑस्टिन ने क्या कहा था? तो संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था? तो हिंदुओं का निकाय है। कुछ आवश्यक तथ्य देख लेते हैं, जैसे हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। बीएन राव संविधानिक सलाहकार थे। HVR एंगर संविधान सभा के सचिव थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक थे, है ना। फिर शांति निकेतन के जो कलाकार नंदलाल बोस, उनको सौंदर्यीकरण और सजावट का काम दिया गया था संविधान के लिए। मूल संविधान की जो हिंदी संस्करण है उसका जो सुलेखन किया है वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया है। संविधान का हिंदी पाठ, देखिए मूल संविधान में हिंदी पाठ पर कोई प्रावधान नहीं था। 58वां संविधान संशोधन 1987 जो है उसमें ये बात ऐड किया गया कि राष्ट्रपति जो है संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाएंगे, और विवाद परिस्थिति में जब हिंदी और इंग्लिश में कोई विवाद आएगा तो राष्ट्रपति जो है उपयुक्त परीक्षण कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे संविधान सभा में चुनावों का परिणाम दिया गया है, आप देख लेंगे खुद भी। भारतीय संविधान सभा में जो सीटों का आवंटन है वो भी यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश प्रांत में कितना था, देशी रियासतों में कितना था, और समुदायवार भी दिया है, तो ये आप खुद से देख लीजिएगा। नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर होगा, @बर्नवाल सर, आप चाहे तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।